दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 6 वीडियो है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, जो कि 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है। इसके मैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले मैंने 5 वीडियो अपडेट कर दी हैं, वो एक्सरसाइज की वीडियो थी, वो 5A एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट आपको करा दी है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, 3 क्वेश्चन, इनको जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो इवन देन आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज के साथ ये एलिमिनेशन मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, खुद भी देखना, कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करना और कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आप इसमें जो स्टेप फॉलो किए गए हैं वो माइंड में सेट कर लो। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2xy, 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3xy, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। इन दोनों इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया, सेकंड इक्वेशन इसको मान लिया। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो बराबर है, वेरिएबल के साथ बराबर है, तो मैं इसका क्या है अपोजिट साइन करने हैं मेरे को। बस मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, कट जाने के बाद हमारे पास 3x और ये 6x है। माइनस के 6x में 3x जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, यहाँ से माइनस एक्स वाई बचेगा। अब आप इसको क्या है, माइनस एक्स को इसके डिवाइड में लेके चले जाओ, डिवाइड में लेके जाओगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस वाई की वैल्यू 3 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट करोगे 3x प्लस में 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 2x, और y की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दो, तो ये आपका 6x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अब 3x को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ आप, 6x में से 3x गया, 3x आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6y में 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है, x बाई में x प्लस 3y में x प्लस में y प्लस में 2y में x माइनस में y इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2 बाई में x प्लस में y प्लस में 3 बाई में x माइनस में y इज इक्वल टू 11 बाई में 3। ये दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। अब क्या करना है मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाई में x प्लस में y को u मान लेना है और 1 बाई में x माइनस y को v मान लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप है इसको सोल्व करने का। आप यहाँ 3u हो जाएगा, 2v हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2u हो जाएगा, 3v हो जाएगा, 11 बाई में 3 हो जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप है मेरा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को दोनों में से किसी u को बराबर कर लो या v को बराबर कर लो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 6u हो गया, ये 4v हो गया, ये 6 हो गया, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन को, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6u हो गया, 9v हो गया और इसको 11 हो गया। अब क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं तो मैं इनकी साइन चेंज कर दूंगा, यानी कि थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। थर्ड में से मैंने फोर्थ को सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद 4v और ये माइनस का 9v है तो यहाँ 5v बच जाएगा, 6 ये प्लस का, ये माइनस का 11 है तो यहाँ -5 बच जाएगा। आप इसको ऐसे करके ऐसे भी कट कर सकते हो, 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो v की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो v की वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो या चाहे ऊपर वाले में पुट कर दो, जहां आपकी इच्छा है वहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चारों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो आप v की वैल्यू आपने यहाँ पुट की तो ये 2 बचेगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2 इधर जाके माइनस हुआ तो 1 होगा। u की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई में 3, एक की वैल्यू आ गई 1 बाई में 3, एक की वैल्यू आ गई 1। तो u की वैल्यू और v की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे u और v की वैल्यू, u की वैल्यू यहाँ रख दो, v की वैल्यू यहाँ रख दो, यानी कि इस इक्वेशन के साथ इक्वल रख दो, इसके इक्वेशन के इक्वल रख दो। यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस में y इज इक्वल टू 3, इसकी हेल्प से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और इसकी हेल्प से ये नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसकी हेल्प से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड करना, ये आपस में कट जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से इसको काट दो, यानी कि क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी x की वैल्यू। अब 2 आप किसी में मर्जी पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट किया, यहाँ फिफ्थ इक्वेशन में 2 की वैल्यू यहाँ पुट की, 2 प्लस में y इज इक्वल टू 3, ट्रांसपोज करके 2 को इधर ले आओ, y इज इक्वल टू 3 माइनस में 2, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी कि x और y की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट के अंदर और आपके जो पीटी टेस्ट होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो इसके बाद जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। 37x प्लस में 41y इक्वल टू 70, 41x प्लस में 37y इक्वल टू 86। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे एक दूसरे के साथ, या कोई भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करे, कोई भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करे, तो क्वेश्चन हमारा लेंथी बन जाता है। इसलिए इसको एक और नया मेथड है ये, आप इसको समझो कि एक बार तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास जनरेट होके आ जाएगी, यानी कि 78x तो इसका आ जाएगा, 78y इसका आ जाएगा और 156 इसका आ जाएगा ऐड करने पे। तो इसमें से मैंने 78 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने 78 से इस इक्वेशन को पूरी डिवाइड किया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पर रह गया x प्लस में y इज इक्वल टू 2। ये जब मैंने आया, जब एक इक्वेशन को इसको डब्बे में बंद करके रख लो आप, यानी कि ये पहले क्या किया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड किया, ऐड करने के बाद 78 से इसको डिवाइड किया, जो इक्वेशन आई मैंने उसको बॉक्स में रख लिया। फिर क्या करना है कि इस इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -4x प्लस में 4y माइनस का 16, ठीक है। इसमें से इसको माइनस, इसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको भी डब्बे में बंद कर लो, बॉक्स में बंद कर लो, इन बॉक्स में बंद कर लो। ये फर्स्ट और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करना है। मैंने थर्ड इक्वेशन लिख ली और फोर्थ इक्वेशन लिख ली। ये थर्ड और इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को लिखा मैंने, तो क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये कट रहा है आपस में, ये अपोजिट साइन है, ये एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ये कट रहा है। ये 2y हो गया इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, y ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। -1 को आप यहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो -1 पुट किया मैंने इज इक्वल टू 2, -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि आपने समझा, इन दो इक्वेशन को ऐड भी करना है, इन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करना है, और जो नई इक्वेशन दोनों जनरेट होंगी वहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये हमारा 6 पार्ट था वीडियो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।